एक बिहारी 100 पर भारी, बिहार की पहली ऐसी अभिनेत्री जो आज हॉलीवुड पहुंच चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अभिनेत्री नीतू चंद्रा की। इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, पहला सवाल आप ये बताइए कि वो कौन सी फिल्म है जो हॉलीवुड की आप कर रही हैं, उसकी कहानी क्या है और ये कैसे मिली आपको? मेरी फिल्म का नाम है नेवर बैक डाउन। 2008 में ये पहली फिल्म आई थी, पहली पार्ट। सेकंड पार्ट आई, थर्ड आई, अब ये नेवर बैक डाउन रिवोल्ट फोर्थ आ रही है। ये फोर्थ आ रही है। सोनी मोशन पिक्चर्स की हॉलीवुड एक्शन मूवी है। इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड एक्शन मूवी। और जितना लोग हमको जानते हैं वो लोग जानते हैं कि आई एम अ ट्रेन्ड ब्लैक बेल्ट फोर्थ दैन इन टाइकोंडो। और हम बहुत बचपन से ही टाइकोंडो करते आए हैं। और उसी वो एक जो नींव स्ट्रांग हो जाती है ना, और तुमको फिर एक्शन मूवी मिलता है। और इसमें एक और बहुत अच्छी बात यह है कि आई हैव गॉट टू डू माई ओन एक्शन। तो इसमें कोई डबल यूज़ नहीं किया गया, हम खुद ही एक्शन किए हैं। लंदन में शूट हो गया, मतलब वी आर डन विद द शूट। फिल्म रिलीज़ हो जाएगी 5-6 महीने में। एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर बिहार एंड इंडिया एज़ वेल, बिकॉज इंडिया से भी बहुत मतलब कोई ऐसा नहीं है जो ये फ्रेंचाइजी मूवी में सोनी मोशन पिक्चर्स के साथ काम किया है इस तरह से। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। और लास्ट ईयर हम सोनी मोशन पिक्चर्स की स्टूडियो गए थे LA, क्योंकि आई एम बेस्ड आउट ऑफ LA नाउ। तो वहाँ विल स्मिथ की फिल्म थी बैड बॉयज़, उसकी स्क्रीनिंग थी। तो बैड बॉयज़ की स्क्रीनिंग पे हम नेवर बैक डाउन के प्रोड्यूसर से मिले, डेविड ज़िलॉन से। और डेविड ज़िलॉन से बात करते करते उनको पता चला कि हम एक्शन भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं और इतने सारी मूवीज से एसोसिएटेड हैं। तो बोले कि आई माइट हैव अ मूवी फॉर यू। आई सेड ऑलराइट, व्हाट इज़ द मूवी यू आर डूइंग? सो ही सेड नेवर बैक डाउन 4 बना रहे हैं। एंड आई लाइक अच्छा। बोले तुम हमारे साथ काम करोगी इसमें? बोले बिल्कुल। क्योंकि ये एक मौका होता है, बचपन से कोई चीज़ कर रहा है और अचानक से एक प्रोड्यूसर तुम्हें बोलता है कि यू हैव योर स्किल्स टू बी displayed in this one. And then that's how I got Never Back Down Revolt. तो ये आपने जो बताया कि मैं बचपन से एक्शन कर रही हूँ, तो इसमें पटना की काफ़ी बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ी, क्योंकि हम तो नॉट डेम पटना से पढ़े हैं। और बचपन में जब हम बीमार पड़ते थे तो मम्मी हमको खेलने भेज देती थी, और मम्मी हमको टाइकोंडो में डाली थी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक बात रहता है कि, और अशोक सर मेरे टीचर थे टाइकोंडो के, जो एकदम मार धाड़ करके हमको सिखाते थे। तो आई थिंक बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि पटना में चाहे वो राजेंद्र नगर स्टेडियम हो, गर्दनी बाग हो, पाटलिपुत्रा क्लब हो, यही सब जगह सीखे हैं। और 9th स्टैंडर्ड में ही इंडिया रिप्रेजेंट कर दिए थे हम। तो बिहार में ही हम ऑलरेडी टाइकोंडो के ब्लैक बेल्ट हो चुके थे। और इसका बहुत, क्योंकि बिहार से लोग जो आते हैं ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, और उनको पता होता है कि देयर इज़ नो ऑप्शन, यू हैव टू डू इट। सो हम तो अपना काम ही कर रहे थे, और काम करते करते एक ऐसा ऑफ़र आया जो सब कुछ लिटरली तोड़ दिया। लंदन में शूट ख़त्म हो गया, पोस्टर शूटिंग हो गई, अब रिलीज़ पे है, तो अब हमको वो लोग परमिशन दिए कि आई कैन टॉक अबाउट। ये काफ़ी बड़ी बात है कि एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है वो आज हॉलीवुड की फिल्म कर रही है, और वो भी एक्शन फिल्म, और एक्शन खुद से कर रही है। करेक्ट। हाँ, वो एक्शन खुद करने देते नहीं हैं वो। तो आई एम वेरी प्राउड द फैक्ट एंड थैंकफुल कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक्शन खुद कर सकूँ। तो आज जब आएगी फिल्म तो आप लोगों को लगेगा कि ओ, ये नी तो खुद कर रही है। सो क्योंकि हमको भी स्क्रीन देख के ऐसे ही लगता था कि ये हम खुद ही कर रहे हैं। बट या आई थिंक ये सिर्फ एक बड़ों का आशीर्वाद ही हम कह सकते हैं कि हम अपना जान लगा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, एंजल्स और बुद्धाज एंड गॉड्स एंड एल्डर्स के आशीर्वाद के बिना तो नहीं हो सकता था। लेकिन सारा स्ट्रेंथ एक साथ हो गया था और हम मैनिफेस्ट कर रहे थे, और ये एक्शन करने का मौका मिला। इससे ना बहुत सारी चीज़ें मतलब लोग लुक अप टू करेंगे। नीतू चंद्रा बिहार से आती है, पटना से आती है, अब हॉलीवुड का फिल्म करी। तो अगर हम कर सकते हैं तो दुनिया की कोई भी लड़की या लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कि हमको ये मिले। लेकिन हम सिर्फ यही किए कि बहुत मेहनत करते रहे, और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, नेवर बैक डाउन, वही हम करते रहे। क्योंकि बहुत लोग डिस्करेज किए हमको कि अरे नहीं होता है, जानती हो, उसका बैकअप होता है, इसका कनेक्शन होता है, ये हमको ये सब समझ में नहीं आता है। हमको बस समझ में आता है कि हमको करना है, हम मेहनत करते रहेंगे। और इतना हमको चोट लगा है ना इस फिल्म में, आपको बता सकते हैं कि हर जगह ब्रूजेस था, कभी कोई उठा के इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, किक कर रहे हैं। रिहर्सल 3 हफ्ते का ट्रेनिंग था, तो वो सब कर रहे हैं। लेकिन आई हैव थरली इन्जॉयड। जितना चोट लगा है, जितना मार पड़ा है ना, ब्रूजेस हुआ, ये सब हमको बहुत मज़ा आया। लाइक लगा कि हम कुछ किए हैं, तब हमको ये सब। एंड रिकवरी में बहुत टाइम लगा लेकिन आई एम वेरी प्राउड। अब आगे की प्लानिंग क्या है? हॉलीवुड में ही रहना है या वापस बॉलीवुड की तरफ आना नहीं, कहीं रहना नहीं है। हम तो
मेरे तो हिंदी फिल्म रेडी है रिलीज़ के लिए, भगवान भरोसे भारत। आई थिंक 3 महीने में वो फिल्म भी आ जाएगी। एंड हम तो जहाँ भी अच्छा स्क्रिप्ट होगा वहाँ चले जाएंगे, हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, मेरे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब बेस्ड आउट हैं लॉस एंजलिस से, लेकिन हिंदी फिल्म रेडी है रिलीज़ के लिए और 2 हॉलीवुड इसके बाद भी है, और अच्छी स्क्रिप्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के टाइम पे तो नेटफ्लिक्स है, तो अमेज़ॉन है, अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं। सो हम तो एक दिन भी फ्री नहीं बैठना चाहते। अभी हॉलीवुड के लिए 2 और हॉलीवुड में फिल्म है, वो भी है, हिंदी का एक रिलीज़ हो जाएगा अभी। सो यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। ये कंसिस्टेंसी इज़ द वर्ड फॉर मी, एंड आई डोंट थिंक कि कहीं भी लिमिट अपने आप को करना चाहिए। जस्ट गो मेक योर अपॉर्चुनिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो इतना सब कुछ होने के बाद आप पटना को या बिहार को कितना मिस करती हैं? तभी तो यहाँ खड़े हैं आप लोग के सामने। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ ब्लेसिंग दैट हम पटना में हैं और आप लोग से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम होता है और हम जब तक कोई ठोस बात नहीं होती आप लोगों से बात करना हमको लगता है कि मेरा भी वक्त ज़ाहिर हो रहा है और आप लोग का भी हो रहा है। तो इसीलिए अभी ये बहुत अच्छी बात थी, हम कहीं और नहीं गए, हम पटना आए, क्योंकि पटना जब भी आते हैं तो हमको लगता ही नहीं हम कभी गए थे यहाँ से। सो दैट इज़ अ कनेक्शन, और आप लोग से कितने दिन बाद भी मिलते हैं तो आई जस्ट फील दैट ये मेरे अपने हैं। सो दैट्स अ गुड स्ट्रेंथ वाला फीलिंग जो होता है। एक लास्ट सवाल कि बिहार की बेटी नीतू चंद्रा शादी कब कर रही है? शादी, ये सबसे टफ क्वेश्चन है मेरे लिए। ये क्वेश्चन सिर्फ आप मेरी माँ से पूछ सकते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, पता नहीं है इस बारे में, आई कांट टेल यू। फिल्म चलेगी, कहानी अच्छी है? फिल्म बहुत ही अमेजिंग है। चारों, हम कह सकते हैं चारों नेवर बैक डाउन में सबसे अच्छी नेवर बैक डाउन यही होने वाली है, और इट्स गोइंग टू बी अ सुपर हिट, क्योंकि आज के टाइम पे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और जितनी सोसाइटी में लड़कियां एक साथ काम कर रही हैं, और लड़की लड़का अगर एक साथ काम करके आगे जाएं तो आई थिंक सोसाइटी विल प्रोग्रेस रियली वेल, बिकॉज दोनों में स्किल्स बहुत है, हार्डवर्क बहुत है, पर्सनैलिटी है, ग्रोथ है। और इस फिल्म में आपको पता चलेगा कि कैसे लड़कियां फाइट करके अपने आप पोजीशन बनाती हैं। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखें तो हॉलीवुड की ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो काफ़ी अच्छा बिजनेस की है, तो कैसे आपको लग रहा है कि ये फिल्म काफ़ी अच्छी चलेगी? क्योंकि मैंने खुद की है तो मुझे पता है कि इसकी स्क्रिप्ट क्या है, और ये स्क्रिप्ट बहुत ही अलग है। कोई भी चीज़ अलग होती है तो वो नोटिस में आती है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म, और इसमें जितने भी लोग हैं वो अलग अलग जगहों से भी आते हैं। स्टोरी भी ऐसे फीमेल ओरिएंटेड एक्शन है, जो हर लड़की ने अपना एक्शन खुद किया है। आई थिंक यू ऑल विल लव दिस। आप हमेशा थोड़ा अलग टाइप की फिल्म करती है, Correct. चाहे ट्रैफिक सिग्नल हो, उसके लिए आपको अवार्ड भी मिल चुका है, तो अपकमिंग कोई प्लानिंग उस टाइप की फिल्म या जो दर्शक उस तरह की आपको देखना चाहेंगे? आई थिंक भगवान भरोसे भारत इज़ अ वेरी गुड फिल्म। उसमें मैं सोलो लीड हूँ, उसमें भी एक मैसेज है, और चाहे मेरी ट्रैफिक सिग्नल हो या ओए लक्की लक्की हो या अमिताभ बच्चन के साथ रन हो, ये हर फिल्म में कोई ना कोई नोटिस, कोई ना कोई मतलब अलग तरह से नोटिस हुई हूँ मैं, और सोशल मैसेजेस हैं, इसमें भी आपको मिलेगा। कोरोना काल में सबके ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज? आई थिंक कोरोना काल एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है ऊपर वाले की तरफ से, कुदरत की तरफ से, कि ज़मीन पे खड़े हो जाओ, अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट दो। बहुत कम ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ इतना वक्त बिता पाते हैं। अगर कोरोना काल नहीं आता तो शायद ही हम जान भी पाते हैं कि एक दूसरे की फैमिली में एक दूसरे का क्या रिस्पेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको क्लीन रखना आ गया है चीज़ों को, फ्रेश, आपको पूरा हिंदुस्तान खासकर मतलब 50% से फ्रेश हो गया है। सर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, वर्चुअल वर्क शुरू हो गई हैं। सो एक होता है ना, चेंज इज़ द ओनली कंसिस्टेंट चीज़, एंड दिस इज़ अ ग्रेट चेंज। बट या बहुत केयरफुल रहने का ज़रूरत है। बहुत मतलब ये तो पॉजिटिव साइड है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन हम लोगों का काम है कि अब सब चीज़ को पॉजिटिव चेंज करके, एंड वी हैव टू लिव लाइफ, क्योंकि आज के टाइम पे दिस इज़ नॉर्मल। सो नॉर्मल समझ के हमको आगे बढ़ना है। एक आखिरी सवाल, बिहार में नई सरकार बनी है, क्या कहेंगे उसके लिए? मतलब हम तो हमेशा सरकार से बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेक्टेशंस ही रखे हैं, लेकिन क्योंकि हम स्पोर्ट्स गर्ल हैं तो हमेशा हमको लगता है कि जो सोसाइटी और जो स्टेट स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है और बहुत आगे जाता है, और हमारे स्टेट में स्पोर्ट्स को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार में बदलाव दिखता है? हाँ, मतलब हमको दिख रहा है, लेकिन आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, एंड यूथ हैव टू कम अहेड टू मेक स्पोर्ट्स द टॉप प्रायोरिटी। स्पोर्ट्स होगा तो पॉजिटिविटी आएगी, यूथ, फिटनेस, सारी चीज़ आएंगी, और फिजिकल फिटनेस से मेंटल फिटनेस होता है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। बिहार में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन और भी बदलाव की ज़रूरत है, और इसके लिए ज़रूरत है राज्य के युवाओं को आगे आना। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।